को मारना आसान नहीं। देखो रावण भी शिव जी की भक्ति करता था, है ना, कितनी भक्ति की उसने शिव जी की। अपने सिर को काट काट करके शिव जी को अर्पण किया, अभी तो दशानन हुआ वो। पर वो मारा क्यों गया? कुछ कार्य उसने धर्म विरुद्ध किए। उसने जो भक्ति की वो अपने स्वार्थ के लिए भक्ति की, यानी वो निस्वार्थ भाव से भक्ति नहीं करता था रावण, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भक्ति करता कि हमारा काम पूरा हो। रावण ने गलत क्या किया? देखो सीता जी का हरण किया, जो कि धर्म विरुद्ध है, और भगवान शिव जी को सीता जी को अपनी माता मानते हैं। अब जब धर्म विरुद्ध काम करोगे तो देवता को नाराज होंगे, तो भगवान शिव जी उसके इस कार्य से बहुत नाराज हुए। और रावण के अंदर क्या हुआ? अहंकार आ गया। इतना अहंकार आ गया कि उसने अपने हाथों से कैलाश पर्वत तक को उठा लिया। तो कुछ कार्य उसने धर्म विरुद्ध किए, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए, और जब वो नाराज हुए तो उसका जो है नाश हो गया, मारा गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तक ये त्रिपुरासुर जो है भगवान शिव के विरुद्ध काम नहीं करेगा, तब तक इसको हम मार नहीं सकते। अब सोच रहे हैं कि कैसे इससे भगवान शिव के विरुद्ध काम कराया जाए। तो यहाँ भगवान शिव जी ने ही पहले बोला कि हम अपने भक्त को कैसे मार सकते हैं। भले ही उसके द्वारा आप लोगों को दुख पहुँच रहा है, पर फिर भी वो हमारी भक्ति कर रहा है, धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, धर्म से ही अपने प्रजा का पालन कर रहा है, तो हम ऐसे अपने भक्त को नहीं मार सकते। भगवान शिव जी ने तो सीधा जवाब दे दिया। अब भगवान विष्णु सोच रहे हैं क्या करें, विचार करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवताओं ऐसा करो, शिव जी की पूजा से ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। ऐसे राक्षस को भगवान शिव जी की बिना कृपा के नहीं मार सकते। तो देवता बोले तो प्रभु क्या करें? बोले सभी लोग अपने अपने घर को जाओ और सब लोग आज से भगवान शिव जी का नित्य नियम से पूजन करो। सभी देवता अपने घर को गए और घर में जाकर के शिव जी के नाम का स्मरण करने लगे। दिन रात भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बना करके, पार्थिव लिंग मतलब मिट्टी का लिंग बना करके और विधिवत पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस तरह समझा बुझा के भगवान विष्णु ने देवताओं को विदा किया, और भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव जी का पूजन किया। फिर माया के द्वारा भगवान विष्णु ने एक अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका शरीर जो है तो ठीक था, पर उसका सिर मुड़ा हुआ, यानी उसके सिर पर कोई बाल नहीं। मैंने वस्त्र पहने था, वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए भगवान विष्णु के सम्मुख आकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहता कि प्रभु क्या आदेश है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो, तुम हमारे रूप हो। भगवान विष्णु ने यह कह करके उसके हाथ में एक ग्रंथ पकड़ाया। उस ग्रंथ में 16 सहस्त्र श्लोक थे। ऐसे ग्रंथ की भगवान विष्णु ने रचना की, और उस ग्रंथ में था क्या? वो ग्रंथ जो है छल और झूठ कपट से भरा हुआ है। उसमें धर्म विरुद्ध सारी बातें लिखी हुई। वो वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़ करके किसी प्रकार का आनंद नहीं आता। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत निंदा की गई उस ग्रंथ में। तो ऐसा ग्रंथ जो है भगवान विष्णु ने उसे दिया। अगर उस ग्रंथ के अनुसार कोई चले तो कहते हैं कि नरक मिलने में देर नहीं लगती। ऐसा ग्रंथ था वो। तो भगवान विष्णु ने उसे ग्रंथ दिया और कहा कि जा करके तुम उस त्रिपुरासुर के स्थान पर जाओ, उसके नगर में जाओ और इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करो। भाई वो दैत्य तो वही है, और दैत्यों की बुद्धि बहुत जल्दी बदल जाती है। यानी जो दुष्ट होते हैं ना, उनको आप चाहे जिस तरह मोड़ सकते हो।
वो ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, जैसा जो कहो अगर उनके मन में बैठ गया तो वही कार्य करना शुरू कर देंगे। दुष्ट की यही प्रवृत्ति होती है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जाओ इस पुस्तक को लेकर के और उस त्रिपुरासुर के नगर में इसी पुस्तक का प्रचार प्रसार करो, इसी मत का सबको उपदेश दो, जिससे वह सभी जो है धर्म से भ्रष्ट हो जाए। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वह सभी उस धर्म से अलग हो जाएं। तब अपने शिष्यों के साथ कहते हैं कि तब तक आप जो है अपने शिष्यों के साथ मरुस्थल में वास करो कि जब तक कलयुग ना आ जाए, तब तुम वहां गुप्त रूप से जाकर रहना, और जैसे ही कलयुग शुरू हो जाए तो तुम मेरे इस जो ग्रंथ दिया है इसका उपदेश भली प्रकार से करना। कहते हैं तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। कहते हैं कि त्रिपुरासुर के नगर में इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करो। जब वो त्रिपुरासुर के नगर वाले शिव जी की पूजा बंद कर दें, धर्म से भ्रष्ट हो जाए, सबको जो है जाकर वहां अपना शिष्य बना दो, तुम सबके गुरु बन जाओ। जब वो काम वहां कर लो उसके बाद तुम चले जाओ मरु स्थान में जाकर निवास करो, और मरु स्थान में तब तक निवास करो जब तक कलयुग ना आ जाए, और जब कलयुग आ जाए तब तुम मनुष्य लोक में जाओ और इस ग्रंथ का मनुष्य लोक में जाकर प्रचार करो। क्योंकि मनुष्य लोग जो है कम बुद्धि के होते हैं, उनको जैसा पाठ पढ़ा दिया जाए वही पाठ वही पढ़ लेते हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है, अगर उसे जहाँ कहीं फायदा मिले तो वही काम करेगा। आजकल हर कोई स्वार्थी ही है। तो ये भगवान विष्णु ने उस मुंडी को आदेश दिया था, उसका नाम मुंडी था। तो कहा मुंडी तुम त्रिपुरासुर के नगर को भ्रष्ट करो, उनको शिव जी की पूजा से सबको हटाओ, उसके बाद जाके मरु स्थान में निवास करो, और जब कलयुग शुरू हो जाए तब मनुष्य लोक में जाकर इस ग्रंथ का प्रचार करो। वो मुंडी जो है अदृश्य होकर के मनुष्य लोक में उसी धर्म का प्रचार करता है। अगर कोई आ जाए आपसे मिले और धर्म विरुद्ध बात करे तो समझ लो कि उसके अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का आदेश है। भगवान विष्णु ने कहा था, उसे लिखा है कि जैसे ही कलयुग आ जाएगा तो तुम कलयुग में प्रवेश करोगे, और हमारे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कलयुग में अच्छी तरह से करना। तो वो मुंडी जो है अधर्मियों के मन में बैठ करके और सबको जो है धर्म भ्रष्ट करता है। इसका ध्यान सबको रखना चाहिए कि अगर कोई हमें धर्म से